सीएमडी अमिताभ मुखर्जी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमिताभ सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे आज सुबह, वो मई का प्रोडक्शन और सेल्स का अपडेट और लास्ट मंथ के एंड पे जाते हुए आपके Q4 नंबर्स। Q4 नंबर से शुरू कर रहा हूं, उसके बाद आज के अपडेट पे आता हूं। सर नतीजे रखिएगा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। अमिताभ सर, स्टैंड अलोन आयरन ओर का एबिटा सॉलिड रहा, 42% पे पहुंचता हुआ नजर आया, पर जब मैं कंसोलिडेटेड एबिटा मैप कर रहा था तो वो केवल 33% पे था। उसमें तो इनफैक्ट एक कमजोरी या डिप नजर आया था, और लार्जली इसीलिए क्योंकि आपकी वो जो स्टील ट्रेडिंग एक्टिविटी थी फाइनल क्वार्टर में Q4 में, उसके चलते कंसोलिडेटेड मार्जिन्स गिर गए। क्या ये सिर्फ एक वन ऑफ ट्रांजिशन मेजर था, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो इस पिछले क्वार्टर पिकअप होते हुए नजर आए? और अगर ऐसा है तो FY27 के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्जिन की ट्रेजेक्टरी सर क्या रह सकती है? देखिए, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी या वन टाइम एक्टिविटी थी जो Q4 में ज्यादातर हुई, मुझे नहीं लगता है कि ये अब फिर से रिपीट होगी इस साल। जैसे कि Q1 में ये वॉल्यूम 0 है, Q2 में भी ये वॉल्यूम 0 रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि Q3 और Q4 में भी कुछ होगा। अगर होगा भी तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी होगा और वो इफेक्ट नहीं आएगी। ये एक वन टाइम मेजर थी और इसको एक एज वन टाइम मेजर ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसीलिए वो जो आप सही बता रहे हैं कि ओवरऑल मार्जिन जो है वो 33% में इसीलिए गिरी है, बिकॉज दैट ट्रेडिंग मार्जिन जो हमारी हुआ करती थी वो सिर्फ 200-300 रुपए की ही हुआ करती थी। तो एज अ रिजल्ट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी मार्जिन बहुत कम थी। अच्छा, तो तो हमारे आप कह रहे हो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वन ऑफ था, अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर में रिपीट नहीं हो रहा होगा। अब आइए आज सुबह के मई के प्रोडक्शन और सेल्स नंबर्स पे। अमिताभ सर, आयरन ओर का प्रोडक्शन तो सॉलिड 20% साल दर साल बढ़ा, पर आयरन ओर की सेल्स 7% डिप होती हुई नजर आई, गिरती हुई नजर आई। इन्वेंट्री क्यों पाइलअप हो रही है माइंस में? क्या लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स फेस कर रहे हो, उसके कारण ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ डोमेस्टिक स्लोडाउन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्शन तो स्वेल कर रहा है पर बिक्री कमेंसुरेट बढ़ नहीं पा रही? मामला क्या है? नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि डिमांड साइड में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड साइड में तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनफैक्ट केटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि Q1 में कुछ शटडाउन्स वगैरह हमारे होते हैं, कुछ लोडिंग प्लांट्स वगैरह के, और कुछ हमारे इश्यूज ये बिल्कुल ही लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। खासतौर पर अगर आप कर्नाटक में देखेंगे, कुमार स्वामी में, वहां पर थोड़ी सी एक डिप हुई है, बिकॉज वहां पर जो हमारी एजेंसी जो ये काम करती थी वहां पर चेंज आई है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो रही है, तो वो वहां पर स्टेबिलिटी आनी बाकी है। उसी तरह से वहां पर एक नया गेट एंट्री सिस्टम, एग्जिट सिस्टम आई है, जो कि अभी स्टेबल हो रहा है। बेलाडीला में भी थोड़ा बहुत घटी है, बिकॉज हमारी कुछ लोडिंग की इश्यूज थे। ये बिल्कुल ही लॉजिस्टिक्स इशू है, और ये सब सारे अभी सुलझा चुके हैं हम लोग। तो जून महीना में मैं उम्मीद करता हूं कि वापस जो हमारी जो पीक रेटेड कैपेसिटी है डिस्पैचेस की, वो चालू हो जाएगी। अच्छा, तो मैं इसमें बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बिल्कुल कोई डिमांड रिलेटेड इशू नहीं है। डिमांड रिलेटेड कोई चैलेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत बॉटलनेक्स थे, वो भी खासतौर पे कर्नाटका रिलेटेड, वो आप कह रहे हो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। अच्छा अमिताभ सर, अब तो मॉनसून सेटअप हो रहा है धीरे धीरे, अब IMD कह रहा है कि कभी भी ऑनसेट होता हुआ नजर आएगा, और ट्रेडिशनली उस समय में हमारी माइनिंग एक्टिविटी थोड़ी सी सुस्त और ठंडी पड़ जाती है, बंद हो जाती है। हमने FY26 में 53 मिलियन टन प्रोडक्शन करा था। किस तरह की वॉल्यूम गाइडेंस लेके चल रहे हो, किस तरह का आउटलुक है FY27 के लिए सर? देखिए, 60 मिलियन टन का तो हमने इस बार का वॉल्यूम गाइडेंस है, जिसमें से करीबन 58.5 NMDC से आएगी, और करीबन 1.5 मिलियन टन जो एक नई कंपनी है NMDC CMDC लिमिटेड NCL, जिसमें हमारी 51% की भागीदारी है, और बाकी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की है। आप जानते हैं कि हमारा डिपॉजिट 4 खुल चुका है, तो वो एक नया है, तो वो नया महीने उससे इस साल 1 मिलियन टन हमारे, उम्मीद करता हूँ कि 1 मिलियन टन उससे आ जाएगी, और डिपॉजिट 13 उम्मीद करता हूँ कि 1-2 महीना में खुल जाएगी, तो उससे भी 0.5 मिलियन टन आ जाएगी। तो 58.5 मिलियन टन फ्रॉम NMDC एंड 1.5 मिलियन टन फ्रॉम NCL, जिसको NMDC CMDC लिमिटेड कहते हैं। तो कुल मिला के 60 मिलियन टन हमारी इस साल हो जाएगी, और हम उस तरफ हम अग्रसर भी है। आप देख ही रहे कि 20% ग्रोथ अभी 2 महीना में करीबन है, तो वी आर ऑन ट्रैक, जिसमें हम कहेंगे। अमिताभ सर, आपने कोई नई सब्सिडी का गठन करा है जो कि डेडिकेटेड है रेयर अर्थ्स के लिए। क्या मैंडेट है, क्या स्ट्रैटेजिक मैंडेट है उस सब्सिडरी का?
क्या आप लोग डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे फोकस कर रहे होगे या दरअसल मैंडेट है उसको जाके इंटरनेशनल एसेट एक्वायर करना है? देखिए, दोनों है। ऐसा नहीं है कि कोई हम एक तरफ फोकस कर रहे हैं। हमने एक सब्सिडरी इसलिए बनाया है क्योंकि हमें पता है कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, और अगर एनएमडीसी को ग्रो करना है तो उस फील्ड में एक बहुत ही इंटेंसिव हमें एफर्ट लगाना है। तो इस तरह से अगर डोमेस्टिक तरफ से देखा जाए तो हमारी एक एमओयू है जीएमडीसी से, गुजरात स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। उनकी एक माइन है, वी विल जॉइंटली डेवलप दैट। वो हम लोग जॉइंटली डेवलप करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी जो होगा वो करेंगे। और बाहर भी हम लोग बड़े एग्रेसिवली ये रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल के एसेट्स देख रहे हैं। कुछ एसेट्स जो है कि काफी एडवांस स्टेज में है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है, तो एसेट के नाम या देश के नाम तो मैं आपके सामने नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्वार्टर तक कम से कम 2 या 3 एसेट जो है हम खरीद सकेंगे और ऑपरेशनलाइज फिर उस पर काम कर सकेंगे। परफेक्ट। तो अच्छा, 2-3 तो उस स्टेज में। अमिताभ सर, पता आपके आने से पहले जब प्रिपेयर कर रहा था तो आपका वो पैन आईआईटी टेक फॉर भारत समिट में वो स्पीच सुन रहा था। आपने बिल्कुल ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस कर रहा था कि विकसित भारत के एस्पिरेशंस पूरे नहीं होंगे अगर हम अपने मेटल्स और माइनिंग्स पे फोकस ना करें। पर उसमें स्टार्टिंग में आपने एक इंटरेस्टिंग बात करी थी कि आपने जब इम्तिहान दिया था तो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए थे। अभी भी उस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड हो क्या? Thank God I didn't. Otherwise, I would have been in a different position. Thank God I didn't. I have no regrets that I didn't make it to IIT. I still remember the movie that I watched. मैं जो कौन सा मूवी देखा था वो मुझे याद है। जो परीक्षा से भाग के जो मैं देखा था वो मुझे याद है। तो ये अच्छी बात है कि हमने आईआईटी के आसपास, गेट के आसपास, जो सिर्फ मैं डोसा खाने के लिए पहुंचा, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाया। अच्छा, और आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, गजब है सर। अच्छा, आप आए हो सर तो एक और वो एनएमडीसी स्टील आप ही की आम, जिसके नतीजे आए, सॉलिड टर्न अराउंड हुआ है Q4 में। जिस तरह के मार्जिन्स डिलीवर करे एनएमडीसी स्टील ने, क्या वो सस्टेनेबल हैं? किस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे वो नागरनार प्लांट इस समय कामकाज कर रहा है और कब तक अपनी फुल नेम प्लेट कैपेसिटी तक पहुंचता हुआ नजर आएगा सर? ऐसा है कि नेम प्लेट कैपेसिटी के आसपास तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग वी आर डूइंग एट 90-92% के आसपास तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और 5-7% तो इस साल बढ़ा लेंगे। इनफैक्ट मार्जिन अभी बढ़ेगी क्योंकि काफी सारे चीजें हैं जो अब हमारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो है, अभी हमने तय किया कि ये सब करना है कोक के तरफ, ठीक है, और बहुत सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स। और अब हम स्पेशलिटी स्टील के, हाई ग्रेड स्टील भी थोड़ा सा बनाना चालू करेंगे, तो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बढ़ेगी। तो मार्जिन तो अभी बढ़ाना है क्योंकि अब कैपेसिटी तो 92% पहुंच गई है, 95% तक पहुंचेगी। कैपेसिटी बहुत ज्यादा और बढ़ेगी नहीं, 5-7% ही बढ़ेगी 97-98 तक। तो हमें पैसा जो है वो एक तो कॉस्ट कटिंग से आना है, और हमें पता है कि कौन 3-4 एरिया में करना है, और दूसरा है कि कितना हम वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं मार्केट में हायर ग्रेड स्टील बना के। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, टाइम खत्म हो रहा है। नवरत्न स्टेटस है आपका एनएमडीसी का, और आपने कहा था आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो महारत्न स्टेटस पाने के। क्या अपडेट्स उसको लेकर सर? देखिए, ये एक प्रक्रिया है जहां पर अप्लाई करना पड़ता है, और ये एक वेरी हाई लेवल कमेटी जो है इसको फिर देखती है, और ये एक आई थिंक ये सीसीए तक जाता है अप्रूवल होने के लिए। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में कुछ समय तो लगेगा। अभी हमने पिछले हफ्ता ही अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो अभी ये प्रक्रिया जस्ट शुरू होने वाली है। तो ये प्रक्रिया में एक थोड़ा बहुत तो समय लगेगा, लेकिन जितने भी रिक्वायरमेंट है महारत्न कंपनी बनने की, वो तो हमने पूर्ण कर लिया है। तो अब हमने रिक्वेस्ट किया जैसे वर्क करेगा वो। एक लास्ट सवाल अमिताभ सर, आपके पीयर सरकारी कंपनीज के खूब ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं, एनएमडीसी की कोई तैयारी तो नहीं हो रही ना? ये मैं तो नहीं कह सकता, बिल्कुल इसके लिए तो मैं तो डिसीजन मेकिंग में उसमें हूं नहीं। तो आप तो फिर गलत व्यक्ति से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें तो मेरी कोई राय हो ही नहीं सकती है, आ रही है कि नहीं आ रही है। अमिताभ सर, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और बढ़िया, क्या स्टॉक मूव कर रहा था, सुबह से गजब कर रहा है, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर आके खड़ा हुआ। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार